नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मुझे एनर्जी पिक हो रही थी कि काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश हैं, बहुत निराश हो चुके हैं। एज़ इफ़ उनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आते चले जा रहे हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि उस मुश्किल से बाहर कैसे निकलें। बहुत मायूस हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को जीना भी नहीं चाहते। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। तो ये जो रीडिंग है ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ देख रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत मायूस हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से और उनको लगता नहीं है कि कुछ अच्छा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में आगे क्या करना है और ज़िंदगी उनको कहाँ लेकर जा रही है। ईश्वर ने क्या सोच रखा है उनके लिए। इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी जो आपकी इतनी तन्हा हो चुकी है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप बहुत मायूस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो आखिर ईश्वर ने क्या सोच रखा है आपके लिए? क्या चाहते हैं ईश्वर आपसे? ये हम जानने की कोशिश करेंगे और मालिक से गाइडेंस पूछेंगे कि मालिक कोई रास्ता दिखाइए। आखिर मेरे जीवन में ये सब क्या हो रहा है? मेरा जीवन कहाँ जा रहा है? मुझे किस तरफ जाना है और मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ जा रहा हूँ? क्या लिखवा के लाई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में? ये इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग उन्हीं तक पहुँचेगी जो एक्चुअली में बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, या फिर वो लोग ही इस रीडिंग को देखेंगे जिनके लिए डिवाइन स्पेशली कोई मैसेज चैनल करना चाहते हैं मेरे द्वारा। क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत गहरा मैसेज आपको मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको मिलने जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the reading to my viewers. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may decode the messages that you wish to deliver to my viewers and to myself. I pray all this in your lotus feet. Please forgive me, just as you forgive those who sin against you. Do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami.
मुझे एक आरती चैनल हो रही है। जब मैं स्टार्ट करने वाली थी ये रीडिंग तभी मुझे चैनल हो रही थी। मुझे नहीं पता इसमें क्या मैसेज है आपके लिए। आई होप आप सब ने सुनी है। इस आरती को ज़रूर सुनिएगा। ये एक विनती है, एक प्रार्थना है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। तो ये चैनल हो रहा था मुझे, तो प्लीज़ इस विनती को सुनिएगा और हो सकता है इसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर हमको कौन सी दिशा, कौन सी राह दिखाने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, ये जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, हमें कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा। ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है, क्या होने वाला है, क्या बताना चाहते हैं आप? कोई राह दिखाइए, कोई रास्ता बताइए, ताकि हम इस ज़िंदगी को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जी सकें। जिस काम के लिए हमें भेजा गया है उस काम की ओर हम अपना रुख बदल लें और वो काम कर सकें जो करने हम आए हैं। इतना कष्ट हमें मत दीजिए कि हम उसे सहन ना कर सकें। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। थैंक यू। पहला कार्ड है एक्शन, द वर्ल्ड, कॉर्नोकोपिया। इस रीडिंग को 1111 से क्लेम करें। डोर टू स्पिरिट, magician and the mirror, broken heart। यहाँ पर डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ब्रोकन हार्ट, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ये जो एनर्जी है ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली ये एनर्जी अभी की है कि एक्चुअली में आपके दिल में जैसे बहुत तकलीफ़ है, जैसे किसी ने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से आपको, इतने धोखे, इतनी परेशानियाँ, इतनी तकलीफ़ें आपने सहन करी हैं कि आपका दिल जो है वो चूर चूर हो चुका है, जैसे टूट के बिखर गया है। पर ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि ये समय परिवर्तन का है। ये समय आपको दिखाया जा रहा है, ये जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है या जो भी आपने अभी तक सहन किया है, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए था। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और आपका लक्ष्य, आपका जीवन का लक्ष्य
कुछ बड़ा है, कुछ हटकर है। आम जनता से कुछ डिफरेंट उद्देश्य लेकर आप इस धरती पर आए हैं, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और आप एक मैसेंजर हैं ईश्वर के। और आपका जो काम है वो कुछ डिफरेंट है बाकी की दुनिया से। तो ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, पर पहले आपको वो लेसन्स, वो पाठ सीखना होगा। वो दुख, वो तकलीफ़, वो पीड़ा आपको सहन करनी होगी, ताकि आप दूसरों का दुख समझ सकें। अगर आप वो पीड़ा, वो तकलीफ़ से नहीं गुज़रेंगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि असली दुख क्या होता है, असली पीड़ा क्या होती है। जब हमें खुद चोट लगती है, हम खुद ठोकर खा के नीचे गिरते हैं, तब हम उस पीड़ा का एहसास कर पाते हैं कि वाकई में सामने वाला कौन से दुख से गुज़र रहा है। इसलिए ये दुख, ये तकलीफ़ आपको सहनी पड़ रही है, ताकि आपको उसका अनुभव हो सके, वो एहसास हो सके कि दुनिया में आपसे ज़्यादा कष्ट और लोगों के पास है, आपसे ज़्यादा तकलीफ़ों से और लोग गुज़र रहे हैं, जिनका दुख दूर करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। आपकी ज़िंदगी जो थम गई है, रुक गई है, वो परिवर्तन ले रही है। और वो परिवर्तन है कि आपके जीवन में मूवमेंट आ रहा है, आपका जीवन अब गतिशील हो रहा है, आपका जीवन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, उसका अंत हो चुका है, उसका समापन हो चुका है। और अब आपके जीवन में आपको एक नई रोशनी, एक तेज, एक प्रकाश देखने को मिलेगा, जो आपके पूरी अंधेरी ज़िंदगी को रोशन कर देगा। आपके जीवन में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको मिलने जा रही हैं बहुत जल्द, अति शीघ्र। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जो आप बहुत ज़्यादा, आपका मन इतना उछाट हो चुका है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि शायद आपने ईश्वर की आराधना बंद कर दी है। पर अभी जो समय परिवर्तन ले रहा है, उसमें आप वापस ईश्वर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ईश्वर आपको अपनी ज़िंदगी की चाबी दे रहे हैं, या आपको कुछ ऐसा मिलने जा रहा है इस आने वाले समय में कि आपको अपनी सारी तकलीफ़ों का, आपकी सारी तकलीफ़ों की भरपाई हो जाएगी, आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप अपने लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट करने जा रहे हैं। अपनी लाइफ में मैजिकल एक्सपीरियंसेस देखेंगे आप, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको वाकई में यकीन दिला देंगे कि ईश्वर हमारे चारों तरफ हैं और हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, और हमारी तकलीफ़ का उनको हमसे ज़्यादा पता है। हम किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं ये उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। तो कुछ मैजिकल, कुछ मिरेकुलस आपके जीवन में आप अनुभव करने जा रहे हैं आने वाले समय में। What else? निराश मत होइए, मुझे चैनल हो रहा है, क्योंकि समय परिवर्तन ले रहा है। अब आपके दुखों का अंत बहुत निकट है। What else?
आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको किस रास्ते पर कैसे आगे चलना है। आपकी ज़िंदगी से वो सारे लोग या वो सिचुएशन जो आपके लिए टॉक्सिक है, जहरीली है, वो सिचुएशन या वो लोग आपके जीवन से अपने आप दूर कर दिए जाएंगे, जो घातक हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स? गिफ्ट्स, मैंने अभी आपको यही बोला था। इसको मैं इधर ही लगाना चाहूँगी। मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ समय परिवर्तन ले रहा है और आपके सारे दुखों की भरपाई होने जा रही है। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि ईश्वर आपको रिवॉर्ड से नवाजेंगे। जैसे आपके दुखों का अंत हो रहा है, यहाँ पर एक चाबी भी नज़र आ रही है मुझे, जैसे आपको कोई ख़जाना मिलने जा रहा है कि जाओ अपना रिवॉर्ड ले लो, जो पसंद आए वो ले लो। यहाँ पर वो एनर्जी है। मनी से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ से ऐसे लोगों का सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको सर्व नहीं करेंगे, जो मैंने जस्ट अभी बताया। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके जीवन में आपका उद्देश्य आपको पता चल जाएगा। आपका सोल पर्पस से आप अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। जो मन्नतें आपने मांगी हैं वो पूरी होने जा रही हैं। हीलिंग आ रही है आपके लिए। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ओके, थैंक यू। व्हाट एल्स? थैंक यू। हेल, ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आया है, ये तूफ़ान ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने जा रहा है। जिसकी ज़िंदगी में नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। 1221 आपको दिख सकता है, या फिर आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं। 1331, 1441, 1111, 1551, इस टाइप के मिररिंग नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 1001। ये तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने जा रहा है। आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं बहुत यूनिक हैं। ईश्वर ने आपको बहुत यूनिक टैलेंट्स के साथ बनाया है। अपने टैलेंट्स को निखारने का समय है। अपने टैलेंट्स को पहचानने का समय आ चुका है। अपने ऊपर वर्क करिए। अपने अपने आप को पहचानिए कि आप कितने ज़्यादा यूनिक हैं। अपने आप को अलग महसूस इसलिए करते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो किसी और के अंदर नहीं है। तो इसलिए आप स्पेशल हैं, आप डिफरेंट हैं। तो अपने यूनिक टैलेंट्स को पहचानिए, क्योंकि अब उन टैलेंट्स को यूज़ करने का समय आ चुका है। मुझे यहाँ पर वाटरफॉल नज़र आ रही है आपके लिए।
रीजनरेशन की एनर्जी है, रिन्यूअल की एनर्जी है, और आप इसी तरीके से शाइन करते हुए नज़र आएंगे आने वाले समय में। आपको 33 333 3333 303 ये नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। आप इसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत ब्राइट सनशाइन आती हुई नज़र आ रही है, और आप इसी तरीके से खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, 180 डिग्री का। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। टैरो से देखते हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि आपको वो लेसन्स, जो दुख, जो तकलीफ़ आपको दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपको ज़रूरी है वो जानना कि वो दुख क्या होता है, वो तकलीफ़ क्या होती है, ताकि आप दूसरों का दुख समझ सकें और उसे दूर कर सकें। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी की जा रही है। इसके बाद आपकी लाइफ में आपको वो सारी तकलीफ़ों की भरपाई ईश्वर कर देंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही आपको कुछ मिलेगा। आपके जीवन में कोलैबोरेशन आ रहा है। आप अपने टैलेंट्स के साथ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन मिल सकता है। कोलैबोरेशंस मुझे नज़र आ रही हैं। आपके करियर में ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ एयर, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन आपके अंदर आ रहा है। पोजीशन, पावर, अथॉरिटी आपको मिलने जा रही है। अपनी नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और क्या कंस्ट्रक्टिव करके करना है, ये आपको पता लग जाएगा। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स को आप दूर करने में सक्षम हो चुके हैं। आपको इतना सिखा दिया है कि आप अपने सारे ऑब्स्टिकल्स खुद ही रिमूव कर लेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू आर यूनिक, यू आर मिस्टिकल, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सिक्स ऑफ फायर, बहुत पैशन है। रिवॉर्ड, रिकग्निशन, मेरिट, सक्सेस आपको मिलने जा रही है। आप अपनी सेल्फ एस्टीम को किसी के लिए अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे। अपने यू विल फील प्राइड फॉर वॉट यू डू। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एक अलग अनुभूति आपको मिलने जा रही है। सक्सेस मिलने जा रही है। ऑब्स्टिकल्स ऑलरेडी आप रिमूव कर चुके हैं, ऐसी एनर्जी आने वाली है। आने वाला जो समय है उसमें आप अपने ऑब्स्टिकल्स रिमूव खुद ब खुद कर लेंगे, एंड यू विल अटेन सक्सेस इन ऑल द एंडेवर्स दैट यू डू। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको रिवॉर्ड और रिकग्निशन मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत समय से वेट किया है वो आपको मिलने जा रहा है। जो भी आपने वेट किया है, जिस भी चीज़ का, वो आपको मिलने जा रहा है।
क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक न्यू अपॉर्चुनिटी। जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास जॉब आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कोई कुछ लोग ऑनलाइन अगर काम करते हैं तो उसमें उनके लिए ग्रोथ आ रही है। ये डेविल एनर्जी जो है आपकी लाइफ से रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। आपका ईगो जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ईगो डेथ यहाँ पर नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स, प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। लव विल ब्लॉसम। नाइट ऑफ फायर, कोई पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। रीयूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। सेवन ऑफ वाटर, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं आप। इस मायूसी, उदासी, हताशा से बाहर आ रहे हैं क्योंकि लक आपको फेवर करने जा रहा है। डेस्टिनी का साथ मिलने जा रहा है। जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है वो होने जा रहा है। पेज ऑफ अर्थ, अपॉर्चुनिटी, अगेन अपॉर्चुनिटी, करियर में, प्यार में, कोई ऑफ़र। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से रिलेटेड कोई, अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन हो सकता है आपका कहीं, ऐसी एनर्जी है। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगी और आपको अबंडेंट कर देगी, फुल ऑफ अबंडेंस। कुछ लोग जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। और ये जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है उसको आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक न्यू चैप्टर में कदम रखने जा रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है आपकी, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। मुझे कोई लव ऑफ़र आपके लिए, बहुत ही स्टेबल लव ऑफ़र आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। वेरी स्टेबल, जो एक कनेक्शन बिल्ड करेगा जिसमें बहुत खूबसूरत प्यार का अनुभव होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनल स्टेबिलिटी। जैसे आपको कोई जैकपॉट मिल गया हो, जैसे आपको कोई ख़जाना मिल गया हो, जैसे आपको कोई कुछ ऐसा मिल गया हो जिसने आपको खुश कर दिया हो। ओवरवेलमिंग एनर्जी, गोल्डन, जैसे सोने को हम कितना ज़्यादा प्रेशियस मानते हैं, तो मुझे यहाँ पर वो सुनहरी एनर्जी फील हो रही है। ब्राइट सनशाइन, ब्राइट लाइट फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल्म, वो आपको मिलने जा रहा है। कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा, जो आपको हर तरह से सेटिस्फाई कर देगा, ये एनर्जी है। और आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर आ जाएंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आई है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपका तकलीफ़ का समय था वो ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ़ एक ही कार्ड देखूँगी टाइमिंग के लिए। हम ईश्वर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ कितनी जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। ये सारे ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ से कितनी जल्दी रिमूव हो रहे हैं और ये जो ब्लेसिंग्स आपने हमें बताई हैं ये हमारे जीवन में कितनी जल्दी आ रही हैं। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। थैंक यू। जस्ट 1 कार्ड।
Amazing. As soon as possible. You have to have complete trust in the divine. As soon as possible का आंसर है आपके लिए कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके जीवन में as soon as possible आ रही हैं. आज भी आ सकती हैं, कल भी आ सकती हैं, अभी आ सकती हैं, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद आ सकती हैं. क्योंकि ये 0 नंबर का कार्ड है तो ये इमीडिएटली आपके जीवन में होता हुआ नज़र आएगा. मैनिफेस्ट, इसको आपने मैनिफेस्ट किया है डेफिनेटली. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना, 1 मंथ. एज सुन एज पॉसिबल मतलब अभी से लेके 1 महीने की एनर्जी है. मैक्सिमम दिसंबर एंड तक ये आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ जाएंगी. ये एनर्जी है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है. इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करिएगा 11/11 से. गाइडेंस देख लेते हैं. गाइडेंस फॉर अस डिवाइन, हमारे लिए क्या गाइडेंस है. स्टेइंग फोकस्ड, फोकस बना के रखिए. डिस्टेंट थंडर, जो भी थंडर स्टॉर्म आपके जीवन में चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है. इस सॉलिट्यूड की एनर्जी ने आपको बहुत सारी विजडम दी है. इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है. तो ये सॉलिट्यूड का जो पीरियड था ये आपकी लाइफ से ओवर हो चुका है और अब आपकी लाइफ में आप आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कीप गोइंग फॉरवर्ड. आगे बढ़ते जाइए और ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको मिलती चली जाएगी. ये मैसेज है आपके लिए. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. ये दीपक की लौ बहुत तेज़ और बहुत ऊपर की तरफ जाती जा रही है. तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में भी उतना ही प्रकाश आता चला जा रहा है. बहुत तेज़ ऊंची हो रही है इसकी लौ. तो उतना ही प्रकाश आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे. एज सून एज पॉसिबल. So claim this reading. Stay blessed and stay happy. Thank you.